बाकी आप कंप्यूटर स्किल में हैं तो एडीसीए का कोर्स, उसके साथ एडीसीए का कोर्स के साथ साथ आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, बस ये दो ही और बहुत मेहनत किए हैं, रेगुलर रहते थे क्लास, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें। बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उनको मेहनत बहुत मेहनत किए हैं, मतलब एडीसीए करके मतलब हम बाहर चले गए थे। एडीसी करके बाहर चले लैब में बता देते तो भूलते नहीं थे, एक बार थ्योरी कराते थे उसके बाद लैब में फिर याद करने में हो जाता। जोन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर डोभी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सेंटर कोड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ की जो खास बात है वो ये है कि पिछले दिन बेल्ट्रॉन का रिजल्ट आया है और इसमें यहाँ के विद्यार्थियों ने परचम लहराया है, और उन विद्यार्थियों से भी मिलेंगे और जो यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं किस तरह की शिक्षा व्यवस्था, उन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उन बच्चों से मिलते हैं जो यहाँ पर परचम लहराए हैं, और यहाँ पर सर भी हैं, सिकंदर सर, तो उनसे एक आध बात हो जाए। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी थैंक यू सर, आपको भी स्वागत है और सभी जनता को भी स्वागत करना चाहेंगे जो आप अपना कीमती समय देकर यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिहार बेल्ट्रॉन में आपके काफ़ी बच्चे जो हैं रिजल्ट लाए हैं, लेकिन सिलेक्टेड जो हुए हैं, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है, उन बच्चों के लिए आप विशेष क्या कहना चाहिए? उन बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से उनको मेहनत किए हैं, अपने साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन किए हैं, अपने माता पिता का भी नाम रोशन किए हैं, और सारे बच्चों से यही उम्मीद रहेगा कि ऐसा ऐसा काम करते हैं जिससे इंस्टीट्यूट अपने मतलब माता पिता और अपना जोन कंप्यूटर जो फैमिली है उसका नाम होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा, पहले विद्यार्थियों से मिल लेता हूँ। जी बिल्कुल, आप मिल सकते हैं। अगर आपसे कोई सवाल जवाब पूछना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। दो विद्यार्थी हैं जिनका नाम है चंदन कुमार और कुणाल कुमार, आप बैनर में भी इनका फोटो देख सकते हैं। तो ये जो है बेल्ट्रॉन परीक्षा में परचम लहराया है, किस तरह इन्होंने मेहनत किया है ताकि ये सफलता के मुकाम को छू पाए हैं, तो इन्हीं की मुख से हम लोग जानेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इन दो विद्यार्थियों से, होनहार विद्वान विद्यार्थियों से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मिलना चाहूँगा। जी क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार। कुणाल कुमार, सबसे पहले तो आपको सफलता के लिए लख लख बधाई। थैंक यू सर। तैयारी बहुत बच्चे की हैं, आप सिलेक्टेड हुए, क्या कहना चाहिए, किस तरह तैयारी की? बहुत खुश हैं और बहुत मेहनत किए हैं, रेगुलर रहते थे क्लास, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें। हाँ देखिए, कोई भी परीक्षा हो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर। इसमें जो है सिकंदर सर आपको कितना मदद कर? बहुत, हम तो फॉर्म भी नहीं भर रहे थे, 90% इन्हीं को देंगे और 10% अपना मेहनत को। इनका कहना है कि ये फॉर्म भी नहीं भर रहे थे, लेकिन सिकंदर सर के मार्गदर्शन में इन्होंने फॉर्म भरा, और कह रहे हैं कि 90% योगदान कहीं ना कहीं सर का रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अगर तत्पर हों सफलता प्राप्त करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जीवन में सफलताएं हासिल होती है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जो नए बच्चे जो आगे बेल्ट्रॉन की परीक्षाएं होने वाली है और आने वाले समय में, तो वो कैसे तैयारी करें, उनके लिए तो कुछ टिप्स बताइए। बस वही जो उसका सिलेबस है उसको फॉलो करना है, टाइपिंग जो भी है हिंदी एंड इंग्लिश, और उसका जो भी सिलेबस है वो फॉलो करना। और क्या इसमें कंप्यूटर का जो नॉलेज होता है मुख्य रूप से, वो कितना हद तक बेसिक रहता है या कुछ एडवांस वगैरह रहता है? नहीं, बेसिक टू एडवांस। हाँ जी। अच्छा, इसमें जो है कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह होता है, तो टाइपिंग का क्या स्पीड वगैरह कुछ होता है? टाइपिंग 2019 में तो था, तो सिर्फ क्वालिफाई होना था। अच्छा। और ये सोच के हम भी सोच रहे थे कि सिर्फ तो क्वालिफाई होना है, क्या समझें, तो वो सोचना नहीं है, मेहनत करना है। अगर 25 खोज रहा है तो आप 40 प्लस हाँ रखना है, तभी। हाँ, काहे कि कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ। अच्छा, अभी जो आपका रैंक मैं देख रहा हूँ 3688 आपका रैंक है। हाँ जी। तो अब मैंने सुना है कि 500 तक लोगों का भी सिलेक्शन, 5000 से लेकर 5000 तक की है। हाँ। तो उसमें जो है 500 विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं जॉब मिल चुका है, ऐसा मुझे जानकारी हुई है। हाँ जी। तो इसमें जो प्रक्रिया और आने वाली है, तो बहुत जल्द ही आप भी कहीं ना कहीं जो है जॉब में होंगे और आपके माता पिता काफ़ी खुशहाल होंगे। तो आप सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय सबको देना चाहते हैं, जैसे सर हो गए हैं, माता पिता हो गए हैं, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। जीवन में काफ़ी आगे जाएं, संघर्ष करें, ऐसी मेरी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक और विद्यार्थी, उनसे मिलना चाहेंगे। जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और आपने परचम लहराया है बेल्ट्रॉन परीक्षा में, 1040वीं रैंक आपने प्राप्त किया है, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ भी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सर को भी और पापा मम्मी को भी हौसला बढ़ा। तो किस तरह तैयारी किस तरह की है? तैयारी यही रोज़ाना जहाँ था, मतलब मेहनत पूरा कैच को करते थे, और सर को मतलब मोटिवेट सर करते थे तो अच्छा लगता था और हौसला देते थे।
तैयारी के दौरान जो है कभी कभी होता है कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्लास कभी ना गए, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? वैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब उतना गर्मी था, फिर भी मतलब हम लोग आते जाते थे। देखिए बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन करते हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार बैठते हैं। और मोदी जी का कहना है कि यदि आप ग्रो करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। वो कंप्यूटर का स्किल हो या फिर बहुत तरह यूट्यूब की तरह स्किल होना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर जो है सिकंदर सर तैयारी में आपको कितना मदद करते हैं? सिकंदर से तो बहुत मदद किए, मतलब एडीसी करके मतलब हम बाहर चले गए थे। एडीसी करके बाहर चले गए? हाँ, मतलब कैसे मन बदला कि नहीं तैयारी किया? नहीं, पार्ट 2 का एग्ज़ाम था तो हम घर पे आए थे, तो इसमें मतलब वैकेंसी आया तो सर कॉल किए कि कर लो, ये निकाल जाएगा, मतलब बोले थे कि तुमसे हो जाएगा। और हमने मतलब आकर फिर फॉर्म भरे और सर मतलब रेगुलर क्लास दिए तो सफल हो गए इसमें। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहिए? सर को देंगे और अपने मम्मी पापा को देंगे, क्योंकि मम्मी पापा बहुत मदद किए। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर दो विद्यार्थी हैं, चंदन कुमार और कुणाल कुमार। इन्होंने जो है बेल्ट्रॉन परीक्षा में परचम लहराया है और अपने गुरुजनों, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है हम जैसे सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए। आप क्या कहना चाहिएगा जो आने वाले विद्यार्थी हैं बेल्ट्रॉन की जो तैयारी कर रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर स्किल में है उन्हें इस चीज़ का प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्म हमारे सामने आता है जो सिर्फ एक कोर्स पर डिपेंड होता है, बाकी जनरल में इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। बाकी आप कंप्यूटर स्किल में है तो एडीसीए का कोर्स, उसके साथ एडीसीए का कोर्स के साथ साथ आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, बस ये 2 ही चीज़ चाहिए होता है। तो ये हमारे लिए कंप्यूटर स्किल में सबसे आसान जॉब है। और यहाँ पे हमारे साथ ये होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को जॉब करना या फिर उसकी तैयारी करना बहुत ही कठिन से मुश्किल सामना करना पड़ता है। तो हमारे सामने ये जॉब एक ऐसा परफॉर्मेंस लाता है जो कम फ़ी में, कम स्किल में हमें एक बेहतर जॉब देता है। तो आप भी जो सिलेक्टेड हैं आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप मेरे साथ देख रहे थे, मैं अभी गया जिले के डोभी क्षेत्र में, यहाँ डोभी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जोन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर डोभी, और यहाँ के बच्चों ने परचम लहराया है। उन लोगों से मिला, यहाँ के शिक्षक शिक्षिका से भी मिले, मिलकर बहुत अच्छा लगा। यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, कोई स्किल सीख करके बेल्ट्रॉन इत्यादि का परीक्षा पास करके आप जॉब करें, तो इसके लिए एक बार ज़रूर अवश्य जोन कंप्यूटर सेंटर जो कि डोभी में है यहाँ पर पधारे। मैं सर का नंबर नीचे जो है स्लाइड करते हुए दे दूँगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़ रहे हैं। मैं हूँ कौशल कुमार, आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जो है बिहार बेल्ट्रॉन प्रतिभा सम्मान के साथ साथ यहाँ पर जो टेस्ट हुई थी उसमें बच्चों को आज रिजल्ट घोषित किया गया है। तो कुछ बच्चे से मिलेंगे, जानेंगे क्या कुछ बातें हैं, कैसे तैयारी किए थे, और पूरा जो क्वेश्चन था वो 100 मार्क्स का था। तो कुछ विद्यार्थियों से मिलते, आप मेरे साथ आगे आ जाइएगा। और यहाँ पर कुछ होनहार बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, आप आगे क्यों इधर आ जाइएगा। तो यहाँ पर एक बच्ची है, इनसे मिलते हैं। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रतिमा कुमार। प्रतिभा कुमारी, आपने कितना अंक इसमें लाए थे, कितना अंक? 96। 96 मैंने यू हैव गॉट 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, मैंने 100 में से 96 अंक प्राप्त। यस सर। तो कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। तैयारी कैसे की? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी थे, उसमें आप नंबर 1 टॉप किए हैं। तैयारी कैसे किए थे? और लोग से तो अलग ही किए। हाँ, अच्छा था। भी कुछ ट्रिक वगैरह वैसे कुछ ठीक, क्या अच्छा से पढ़ते हो ना क्या? ऐसे होती कि सर बहुत कुछ पढ़ाते हैं लेकिन बहुत कुछ भूल जाते हैं हम लोग, तो क्या कुछ रिवीजन था? लैब में बता देते तो भूलते नहीं थे। एक बार थ्योरी कराते थे, उसके बाद लैब में फिर याद करने पे हो जाता था। तो कहाँ से आप है, कहाँ? मेरे पिताजी का नाम शंभू यादव है। से क्वेश्चन है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? DCA। DCA का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ADC? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर एक और बच्ची है, क्या नाम है आपका? विद्या। तो आपने कितना अंक प्राप्त किया टेस्ट? 87। 87, 100 में से 87 अंक। यस सर। तैयारी कैसे? जो सर ऑब्जेक्टिव लिखवाते थे थ्योरी, उसी को याद करते थे। क्योंकि बहुत कुछ होता है कि रिवीजन करते हैं, भूल जाते हैं। तो आप 87 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से, कुछ तो अलग होगा और विद्यार्थियों से। मतलब जैसे जो थ्योरी में करवाते थे ना, तो लैब में भी करवाते थे, उससे याद होता था। और क्या कहना चाहिएगा जोन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के बारे में आप?
इसमें मतलब और कहीं होता है तो सिर्फ लैब होता है, इसमें थ्योरी लैब, एक दिन लैब होता है, एक दिन थ्योरी होता है। और जो भी मतलब थ्योरी में पढ़ाते हैं ना, दूसरे दिन लैब में उसको करवाया जाता है, जिससे याद रहता है। और क्या क्या लक्ष्य है, क्या बनना? मेडिकल क्षेत्र में जाना है। अच्छा, नर्सिंग वगैरह का? हाँ, बीएससी नर्सिंग का इस बार मतलब किए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जीवन में आगे बढ़े ऐसी मेरी कामना हो।